मोनी चिड़िया अपनी बेटी मुनमुन के साथ रहा करती थी। मोनी चिड़िया गन्ने की खेती किया करती थी। वो बहुत ही मेहनती थी। कड़ी मेहनत करके वो गन्ने उगाती, पर उसे गन्ने की अच्छी कीमत नहीं मिल पाती थी। गन्ने बेच के उसे जो पैसे मिलते, उससे वो अपना गुजारा करती थी। एक दिन जब मोनी चिड़िया अपने खेत पर जा रही थी, तब उसकी बेटी मुनमुन उससे कहती है, माँ, आज मैं आपके साथ खेत पर चलूँगी। अरे बेटिया, तू खेत पर जाके क्या करेगी? मैं तो काम करूँगी। तू खेत पर बैठी बैठी अकेली बोर हो जाएगी। नहीं माँ, आज तो मैं आपके साथ चलूँगी खेत पर। चल के मैं भी आपके साथ काम कर लूँगी। तो ठीक है, चल मेरे साथ। मुनमुन अपनी माँ के साथ खेत पर चली जाती। हाँ, खेत पर गन्ने की फसल लहरा रही थी। मुनमुन अपने गन्ने के खेत पर आकर बहुत खुश थी। वो अपनी माँ से पूछती है, माँ, आप इतने सारे गन्नों का क्या करोगी? तब मोनी उसे बताती है, बेटा, इन गन्नों को बेचकर ही तो अपना घर चलता है। जब मुनमुन अपनी माँ से गन्ने के बारे में पूछ रही थी, तभी दो पक्षी वहाँ आ जाते हैं। वो मोनी चिड़िया से पूछते हैं, क्यों बहन, क्या तुम अपने गन्ने बेचोगी? हाँ भैया, ये गन्ने बेचने के लिए ही तो लगाए हैं। कहिए कितना दे दूँ? 20 रुपये किलो के भाव से दूंगी। मेरे गन्ने जैसा रसीला गन्ना आपको कहीं नहीं मिलेगा। नहीं नहीं मोनी बहन, हम लोगों को 50 किलो गन्ने लेने हैं, लेकिन तुम्हारा भाव तो बहुत ज़्यादा है। हम लोग 15 रुपये किलो के भाव से लेंगे। अगर तुम्हें इस भाव में अपना गन्ना बेचना है तो ठीक है, वरना हम लोग कहीं और से ले लेंगे। इतना कहकर वो पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। तब मोनी चिड़िया उन्हें रोकते हुए कहती है, ठीक है भैया, तुम गन्ने इस भाव में ले लो। फिर मोनी चिड़िया 50 किलो गन्ने उसी भाव में दे देती है। पक्षी गन्ने लेकर वहाँ से चले जाते हैं। माँ, तुम इतनी मेहनत करती हो, फिर भी गन्ने का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। क्यों ना हम लोग अपने गन्नों को शहर ले जाके शहर में कहीं पक्षी गन्ने का जूस बना के महंगे दामों पे बेचते हैं। वहाँ हम लोगों को अच्छे पैसे मिल जाएंगे। बिटिया, तू सही कह रही है, लेकिन हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि कोई गाड़ी करके शहर ले जाए और बेचे। तो ये सब सोचना बंद कर दे। जो मिल रहा है वही बहुत है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। मुनमुन चिड़िया अक्सर सोचा करती थी कि वो एक ना एक दिन शहर ले जाकर गन्ने का जूस बना के बेचा करेगी। एक दिन गोलू कौवे से जाके कहती है, गोलू, तुम्हारे पिताजी के पास ट्रक है ना? हाँ, लेकिन तू क्या करेगी? मैं उस ट्रक से गन्ने शहर ले जाऊंगी और फिर वहाँ गन्ने का जूस ले जाके बेचा करूंगी। इससे हमें अच्छी आमदनी मिल जाया करेगी। बता, तू क्या मेरा साथ देगा? मुनमुन, तेरा आइडिया तो बहुत अच्छा है। मैं अपने पिताजी से कहकर तुझको ट्रक दिला दूंगा। मुनमुन खुशी खुशी घर आती है और अपनी माँ को सब बात बताती है। माँ, कुछ पैसे दे दो, मैं जूस बनाने वाली मशीन खरीदूंगी, क्योंकि कल ही मुझे शहर जाना है। ठीक है बेटा, मैंने तेरी शादी के लिए कुछ पैसे जमा किए थे, ले, मैं वही तुझे दे देती हूँ। थोड़ी देर बाद मोनी चिड़िया पैसे लेकर आती है। ये ले मुनमुन, भगवान तुझे तेरे काम में सफल करे। मुनमुन चिड़िया अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर नया काम शुरू करती है। वो शहर में अपने गन्ने का जूस का एक स्टॉल लगाती है। थोड़ी देर बाद कुछ पक्षी उसके पास गन्ने का जूस पीने आते हैं। मुनमुन सभी को जूस देती है गन्ने का। जूस पीकर सभी उसकी तारीफ करने लगते हैं। अरे वाह, ये गन्ने का जूस कितना स्वादिष्ट है और मीठा है। आज से पहले इतना मीठा और स्वादिष्ट गन्ने का जूस
मैंने कभी नहीं पिया था। अब से हम रोज यहीं आकर गन्ने का जूस पिएंगे। जल्दी मुनमुन के गन्ने का जूस शहर में फेमस हो जाता है। इस तरह मुनमुन को अपने गन्ने के अच्छे दाम मिलने लगे थे। अपनी बेटी की तरक्की देखकर मोनी चिड़िया भी बहुत खुश थी। धीरे धीरे मुनमुन चिड़िया जूस का कॉर्नर लगा लेती है और खुशी खुशी दोनों माँ बेटी अपना जीवन बिताने लग। जंगल में हो रही बहुत तेज बारिश में फंसी मुनमुन चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ फंसी टूटे फूटे और पुराने घोंसले में छुपी बैठी थी। लेकिन घोंसला इतना छोटा था कि पूरे 3 बच्चों के साथ एक घोंसले में आ भी नहीं पा रही थी और उसके 2 बच्चे बहुत छोटे थे और एक बड़ी बेटी रानी चिड़िया अपनी माँ की परेशानी देख और समझ रही थी। मम्मी, इतनी तेज बारिश में पानी भी घोंसले के अंदर आ रहा है, अब हम क्या करें? हम क्या कर सकते हैं बेटा? जब बारिश बंद होगी तभी पानी घोंसले से निकलेगा, तब तक हमें एक साथ बैठे रहना है। मुनमुन चिड़िया अपनी बेटी रानी चिड़िया को समझा रही थी कि तभी उनका घोंसला आधा पेड़ से टूटकर गिर जाता है और चिड़िया का छोटा बच्चा जो घोंसले में उस तरफ बैठा था वो भी गिरने से बाल बाल बचता है और अपने बच्चों को अपने पंख के नीचे छुपा लेती है। मम्मी, चिंटू ठीक तो है ना? चिड़िया का दूसरा छोटा बच्चा भी डर के मारे जोर जोर से रोने लगता है। रानी, तुम पिंकी को चुप कराओ, मैं चिंटू को देखती हूँ। ऐसे घोंसले की वजह से वो भी डर गया है, कुछ बोल भी नहीं पा रहा। हमारा घोंसला भी टूट गया है, अब हम कहाँ रहेंगे? इतनी बारिश में कोई बात नहीं बेटा, कहीं तो रह लेंगे। आओ अपने पड़ोसी कालू कौवे के घर चलते हैं, वो हमारी मदद जरूर करेगा। ऐसी बारिश में मुनमुन चिड़िया अपनी बेटी को समझाने के लिए ये बात बोल देती है, जबकि अपना घोंसला टूट जाने की वजह से वो भी बहुत दुखी थी। चिड़िया इतनी भारी बारिश में अपने बच्चों को बाहर भीगने नहीं दे सकती थी, इसलिए वो अपने पड़ोसी कालू कौवे के पास जाती है और बाहर से उसका दरवाजा खटखटाते हुए आवाज लगाती है, कालू भैया, ओ कालू भैया, दरवाजा खोलो, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुनमुन उस तेज बारिश में अपने 3 बच्चों के साथ कालू के घर के बाहर खड़ी रहती है, लेकिन थोड़ी देर तक कोई भी दरवाजा नहीं खोलता और थोड़ी देर के बाद कालू कौवा दरवाजा खोलता है। इतनी रात को परेशान क्यों कर रही हो? नींद से उठा दिया मुझे। कालू भाई, इतनी बारिश में मेरा घोंसला टूट गया है, क्या तुम मेरे बच्चों और मुझे एक रात के लिए अपने घोंसले में रहने दोगे? नहीं, मेरे घोंसले में इतनी जगह नहीं है और इतनी तेज बारिश में जाओ और कहीं जाके मदद मांगो, तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। कालू कौवे के मना करते ही मुनमुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे कालू भाई, तुम मेरे पड़ोसी हो, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा? मेरे छोटे छोटे बच्चों को देखो, पिंकी और चिंटू तो कितने छोटे हैं। मुनमुन बहन, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, अभी जाओ यहाँ से। इतना बोल के कालू मुनमुन के सामने ही अपने घर का दरवाजा बंद कर लेता है। बारिश और ज्यादा तेज हो जाती है और अभी कालू कौवे के घर के बाहर खड़ी मुनमुन चिड़िया बिल्कुल बेबस होके अपने 3 बच्चों के साथ इस बारिश में भीगती रहती है। उसके 2 छोटे बच्चे जोर जोर से रोने लगते हैं। मुनमुन चिड़िया और रानी चिड़िया दोनों मिलकर दोनों को चुप कराती है और बारिश से बचने के लिए इधर उधर आसरा ढूंढती है। एक जगह पेड़ पर घने पत्ते थे और उस जगह बारिश की बूंदाबांदी कम आ रही थी, इसलिए चिड़िया माँ अपने छोटे बच्चों को बिठाकर दूसरे पड़ोसी तोताराम तोते के घर जाती है। तोता भाई, अरे तोता भाई, दरवाजा खोलो। मुनमुन चिड़िया कुछ देर तक तोताराम तोते के दरवाजा खटखटाती रहती है, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता
और इतनी तेज बारिश वाली रात में मुनमुन की कोई मदद नहीं करता। मुनमुन चिड़िया वापस अपने बच्चों के साथ आकर बैठ जाती है और अपने पंख फैलाकर अपने बच्चों को बारिश से बचने के लिए कोशिश करती रहती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। बारिश बहुत तेज थी। मुनमुन चिड़िया और उसकी बेटी रानी चिड़िया दोनों छोटे बच्चे भी बारिश में भीग जाते हैं। बेबस चिड़िया माँ अपने बच्चों को भीगने से नहीं बचा पाती। अगली सुबह सूरज निकलता है और बारिश बंद हो जाती है। तब तक मुनमुन चिड़िया जगती रहती है। उसके बच्चे डाल पर सो रहे थे। वो रात भर उन पर निगरानी रखती है। उठ जाओ बच्चों, बारिश बंद हो गई है, देखो सूरज निकल आया है। मुनमुन की आवाज लगाने पर उसके दो बच्चे उठ जाते हैं, लेकिन तीसरा बच्चा आँख नहीं खोलता है। पिंकी के साथ बैठी रानी चिड़िया उसे उठाने की कोशिश करती है। उठो चिंटू उठो, सुबह हो गई है और बारिश भी बंद हो गई है। क्या हुआ रानी? चिंटू को पता नहीं। माँ चिंटू को क्या हो गया? वो अपनी आंखें ही नहीं खोल रहा। अरे चिंटू को तो बहुत तेज बुखार है, पर क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हमें चिंटू को लेकर डॉक्टर के पास जाना होगा। रात को तेज बारिश में भीगने की वजह से उसे बुखार आ गया है। लेकिन माँ हमारे पास तो कोई भी पैसे नहीं है। बिना पैसों के डॉक्टर चिंटू का इलाज नहीं करेगा। इतना कहकर मुनमुन डॉक्टर के पास आती है। तब तक आप कमेंट्स में बताएं 1+1 कितना होता है? बहुत तेज बुखार है, मेरी मदद कीजिए डॉक्टर। कबूतर तीनों बच्चों को ध्यान से देखता है। वो सब देखने में गरीब और गंदे लग रहे थे। ठीक है, पहले तुम मेरी फीस दे दो, फिर मैं तुम्हारे बच्चों का इलाज शुरू कर दूंगा। मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है, लेकिन मैं उधार लेकर आपकी फीस जमा कर दूंगी। अभी तो आप मेरे बीमार बच्चे का इलाज कर दीजिए। मैंने कोई मुफ्त में दवा देने के लिए अपना क्लिनिक नहीं खोल रखा। तुम अपने बच्चों को यहाँ से ले जाओ, और अगर पैसे नहीं है तो दोबारा यहाँ मत आना। डॉक्टर साहब, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? एक बार मेरे बच्चों को देख लीजिए, इसको बहुत तेज बुखार है। मैंने कहा ना, आपकी फीस और दवाई का खर्चा धीरे धीरे करके चुका दूंगी। डॉक्टर कबूतर चिड़िया की मदद नहीं करता, उसको बच्चों के साथ अपने क्लिनिक से बाहर निकलवा देता है और मुनमुन चिड़िया अपने बच्चों के साथ बाहर आती है। तब तक बारिश फिर से शुरू हो जाती है और वो तीनों बारिश में भीगने लगते हैं। उनका घोंसला भी टूट गया था और एक बच्चा भी होश में नहीं आ रहा था। उसे बहुत तेज बुखार था। वो दोबारा से भीगने लगते हैं। तभी वहाँ डॉक्टर नजर आता है और वो मुनमुन चिड़िया की मदद करता है, लेकिन चिड़िया का बच्चा तब तक मर जाता है। तो मुनमुन चिड़िया बहुत रोती है। मैं कितनी बेबस माँ हूँ जो अपने बच्चों को बारिश से नहीं बचा पाई और ना ही भीगने से, और मेरा एक छोटा बच्चा मर भी गया। चलो चिड़िया बहन, तुम मेरे घर में रुक जाओ जब तक बारिश नहीं रुकती। उसके बाद तुम अपना घोंसला ठीक करा लेना। मुनमुन चिड़िया के पास में और कोई जगह भी नहीं थी सर छुपाने के लिए। उसका एक बच्चा मर भी गया था और वो नहीं चाहती थी कि उसके पास जो बच्चे हैं उनमें से किसी को कुछ हो जाए। इसलिए वो डॉक्टर के साथ बारिश से बचने के लिए उसके साथ चली जाती है और कुछ दिनों तक अपने बच्चों को बारिश से भीगने से बचा लेती है।